अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं देखने वालों। उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो चैप्टर नंबर 2 यानी ह्यूमन नर्वस सिस्टम के शॉर्ट क्वेश्चन के साथ MCQs एक्टिविटीज़ ये हम सॉल्व कर चुके हैं। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम 3 टाइप ऑफ न्यूरॉन एंड गिव देयर फंक्शन। के 3 टाइप ऑफ न्यूरॉन हैं, उनके नेम हमने बताने हैं और उनके फंक्शन क्या है। तो न्यूरॉन हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटरेस्ट न्यूरॉन। ठीक है, यानी इंटर न्यूरॉन। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जो सेंसरी रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन तक पहुंचाते हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं। और मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जो ब्रेन से जो नर्व इम्पल्स होती है या जो रिस्पॉन्स होता है या पैगाम होता है उसको अफेक्टर आर्गन को, यानी जिस अफेक्टर आर्गन ने रिस्पॉन्ड करना होता है वहाँ तक ले जाने का काम जो है वो मोटर न्यूरॉन का है। थर्ड वन है इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन जो है जब सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहुंच जाते हैं तो वहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सेंसरी न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स लेके मोटर न्यूरॉन को देने का काम इंटर न्यूरॉन करते हैं। सिंपली अगर हम कहें तो जो इंटर न्यूरॉन होते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करते हैं इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन मैंने जैसे बता दिया कि इट ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचाने का काम कौन करता है? CNS करता है, सेंसरी न्यूरॉन करते हैं। ठीक है, यानी जो रिसेप्टर होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, वहाँ से मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाने का काम कौन करते हैं? सेंसरी न्यूरॉन करते हैं। मोटर न्यूरॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू अफेक्टर ऑर्गन। ठीक है, अफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाने का जैसा मैंने बता दिया। इंटर न्यूरॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन। ठीक है, सेंसरी मोटर को देने का काम जो है वो इंटर न्यूरॉन करते हैं। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, विच रिसेप्टर एंड इफेक्टर आर इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द फॉलोइंग। ये जो नीचे दिए हुए हैं इनमें कौन सा ब्लिंकिंग ऑफ आई इन लाइट स्पॉट या विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हार्ड ऑब्जेक्ट, इन दोनों में रिसेप्टर कौन सा है और इफेक्टर कौन सा है? तो रिसेप्टर वो होते हैं जो उस चेंज को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, जो लाइट के लिए रिसेप्टर यूज होते हैं वो होते हैं फोटो रिसेप्टर। जहाँ पे भी लाइट के रिसेप्टर होंगे उसको हम फोटो रिसेप्टर कहेंगे। और यहाँ पे जो इफेक्टर होगा, जैसे ही लाइट हमारे आंखों में पड़ती है तो एकदम जो हमारे आईलिड है, ठीक है, आंखें के पर्दे हैं वो एकदम नीचे हो जाते हैं, यानी वो रिस्पॉन्ड करते हैं लाइट से आंख को बचाने के लिए। ठीक है, तो बी है विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हार्ड ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो सेंसरी जो रिसेप्टर है वो सेंसरी वो सेंस करते हैं, मैसेज जो है वो ब्रेन को कन्वे करते हैं। ठीक है, वहाँ से मोटर न्यूरॉन जो है वो मैसेज को लेके मसल सेल तक आते हैं, तो मसल सेल एकदम कंट्रैक्ट करते हैं तो हम अपना हार्ट जो है उसको विड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें जो इफेक्टर हैं वो होंगे मसल सेल्स। ठीक है, थर्ड वन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के क्या सिग्निफिकेंस है, क्या फ़ायदे हैं? इसके फ़ायदे ये हैं कि ये जो है साइडों पे मौजूद होते हैं। हमारे पास 2 किस्म के, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अलावा जो पार्ट होते हैं नर्वस सिस्टम को, उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इन्वायरमेंट, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उसमें जो भी चेंज आती है उस चेंज से ब्रेन को आगाह करते हैं। ठीक है, बाय सेंडिंग अ मैसेज या नर्व इम्पल्स ब्रेन को भेजते हैं या पैगाम ब्रेन को, फिर ब्रेन जो है वो इस हिसाब से एक रिस्पॉन्ड क्रिएट करता है। वो रिस्पॉन्स जो है वो दोबारा ब्रेन से उस ऑर्गन तक पहुंचाने का काम भी जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही करते हैं। ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है हमारे पास वो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन पर मुश्तमिल होता है। अभी मैंने एक उसमें पढ़ा कीमी के, उन्होंने मिस्टेक किया हुआ था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पाइनल कार्ड और सेंसरी, हालांकि वो गलत है। ठीक है, जो राइट है वो सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन पर ही मुश्तमिल होता है। द सिग्निफिकेंस ऑफ पेरिफेरल
nervous system is that it connect all body parts with CNS and also enable body to respond to any change in the environment accurately by coordinating with brain. It consists of sensory and motor neuron. तो ये इसकी significance आ गई है. Question 4 है differentiate between receptor and effector. यानी receptor और effector के दरमियान क्या डिफरेंस है. तो receptor हमारे पास क्या होता है, जो चेंज को डिटेक्ट करता है उसको नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कन्वे करता है या पहुंचाता है. ठीक है. इफेक्टर वो होता है जो वो चेंज प्रोड्यूस हुई है उसको रिस्पॉन्ड करता है. ठीक है, उसको हम कहेंगे इफेक्टर. ठीक है. तो द सेंस ऑर्गन और सेल विच रिसीव स्टिमुलस आर कॉल्ड रिसेप्टर. आई नोज एक्सेट्रा. इट डिटेक्ट स्टिमुला, इट कन्वर्ट इट इनटू इम्पल्स. इम्पल्स में कन्वर्ट करता है. वाई. अब हमारे पास इफेक्टर क्या होता है, मसल ग्लैंड और ऑर्गन रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलस, जो उस चेंज को उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं, कॉल्ड एज इफेक्टर. दे कन्वर्ट इम्पल्स इनटू एक्शन. ये इम्पल्स को एक्शन में कन्वर्ट करते, मतलब एक्शन परफॉर्म करते हैं कि हमने कौन सा क्या काम करना है उस रिस्पॉन्ड के नतीजे में, या वो जो चेंज प्रोड्यूस हुई है उसको क्या रिस्पॉन्ड देना है, क्या एक्शन करना है उसके अगेंस्ट, उसको हम कहेंगे इफेक्टर. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरन्यूरॉन. इंटरन्यूरॉन के क्या सिग्निफिकेंस है. तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये एज अ ब्रिज के तौर पे काम करते हैं. यानी ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करते हैं, और जो सेंसरी न्यूरॉन जो मैसेज लेके आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं. ठीक है. इंटर न्यूरॉन जो होते हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं. तो ये क्या करते हैं, वो मैसेज, वो पैगाम, वो इम्पल्स जो सेंसरी न्यूरॉन लेके आते हैं उनको उससे लेके मोटर न्यूरॉन्स को देने का काम कौन करता है, इंटर न्यूरॉन करते हैं. तो इंटर न्यूरॉन एक्ट एज ब्रिज बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन बाय कनेक्टिंग देम. इनको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं. इट रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन एंड ट्रांसमिट देम टू मोटर न्यूरॉन. और उसको कहाँ ट्रांसमिट करते हैं, मोटर न्यूरॉन को. ठीक है. तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व होगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है लॉन्ग क्वेश्चन का. तो चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ. सो मेरा लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास कि गिव स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड रोल ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन. ठीक है. स्ट्रक्चर देना है और डिफरेंट पार्ट्स का क्या क्या रोल है वो भी हमने लिखना है डिटेल के साथ, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है. तो चलते हैं इसकी तरफ. तो ये हमारे पास मौजूद है. पेज नंबर 20 पे ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इन ह्यूमन स्कल. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स. ठीक है. फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन. ठीक है. फिर फोर ब्रेन है. फोर ब्रेन की फर्दर हमारे पास डिवीजन हुई है. फोर ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. ठीक है. सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. Human cerebrum is the most advanced in animal. It is divided into right and left hemisphere. Cerebrum is the site of conscious, मतलब इसको रोल है वो है कॉन्शियस में है. our sense of self, मेमोरी है, इंटेलिजेंस है, लर्निंग है, रीजनिंग है, ये इनका रोल है. ये इन फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं. इसके अलावा थैलेमस है प्लेज a critical role in processing of perception. It receives sensory information from the receptor organs and send them to the specific part of cerebrum. ठीक है. इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है. हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, एपेटाइट, वाटर बैलेंस एंड ब्लड प्रेशर. इट हैज़ सेंटर टू कंट्रोल मूड एंड इमोशंस सच एज एग्रेशन, रेग, फियर एंड प्लेयर. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वो है मिड ब्रेन. इट्स रिड्यूस इन ह्यूमन. इट सर्व एज अ लिंक. ये जस्ट क्या करते हैं, लिंक करता है फॉर हैंड ब्रेन को, हैंड ब्रेन. इट आल्सो कंट्रोल द रिफ्लेक्सेस मूवमेंट ऑफ आई मसल. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो है हैंड ब्रेन. हैंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा. सेरेबेलम इज कंसर्न विद द कंट्रोल एंड प्रेसिजन ऑफ ऑल मूवमेंट इन्वॉल्विंग वॉलंटरी मसल्स. ठीक है. जो वॉलंटरी फंक्शन होते हैं वो सारे ये कंट्रोल करते हैं. अच्छा जी. इसके बाद पोन्स इज अ ब्रिज बिटवीन सेरेबेलम एंड अदर पार्ट्स ऑफ ब्रेन.
medulla oblongata control involuntary activity like heart rate, breathing rate, swallowing, vomiting, salivation, coughing and sneezing. तो यहाँ तक हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो चुका है. अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. Differentiate between reflex arc and reflex action and explain in pathway followed by the impulse in a reflex arc. तो ये हमने देखना है. क्वेश्चन नंबर 2 है तो ये हमारे पास मौजूद है पेज नंबर 24 पे. रिफ्लेक्स एक्शन, a sudden response to a specific stimuli without conscious control is called reflex action. A common example of reflex action is the withdrawal of hand on touching a hot object. ठीक है, यहाँ तक है, यहाँ तक ठीक है. अच्छा, इसके अलावा reflex arc is a pathway on which nerve impulses travel from receptor to the effector. The sequence of pathway of nerve impulse in the reflex arc is under. सबसे पहले हमारे पास क्या है, सेंस ऑर्गन है, ठीक है, ये रिसेप्टर है, ठीक है. फिर सेंसरी न्यूरॉन है, ये हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन है, ठीक है. इसके बाद इंटर न्यूरॉन है, ये हमारे पास इंटर न्यूरॉन है, ठीक है. अब नेक्स्ट वन है मोटर न्यूरॉन. मोटर ये हमारे पास आ गया, ठीक है, यहाँ से ये मोटर आ गया, ठीक है. ये मोटर न्यूरॉन है, ये इंटर न्यूरॉन है, ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये ठीक है रिसेप्टर है. और ये फाइनल वन जो है ये क्या है, इफेक्टर या मसल जो एक्शन प्रोड्यूस करते हैं या एक्शन देते हैं टू अ स्पेसिफिक चेंज प्रोड्यूसेस इन द एनवायरनमेंट, ठीक है, या एनी बॉडी सेल या एनी बॉडी पार्ट. तो ये थे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन, यानी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए. अब आखिरी जो सेक्शन यानी स्ट्रक्चर रिस्पांस क्वेश्चन वाला सेक्शन रहता है उसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने हमें सपोर्ट किए. और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.